अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के इस सेशन में हम फैमिली रिलेशनशिप्स पर बात करेंगे। व्हेन इट कम्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, वालिदैन के औलाद से, औलाद के वालिदैन के साथ कैसे ताल्लुक़ हैं, और बहन भाइयों के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं। बदकिस्मती से आज के इस नफ्सा नफसी के आलम में जब हर कोई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भाग रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जो फैमिली फैब्रिक है वो कमज़ोर होता जा रहा है। जो आपके मजबूत और क्लोज़ रिश्ते हैं वो कलेक्टिविज़म से निकल के इंडिविजुअलिज़म की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एक फैमिली में एक छत के नीचे रहने वाले अफराद अपनी अलग अलग दुनिया बसाए हुए हैं। वी हैव सीन के वालिदैन के पास औलाद के लिए टाइम नहीं, औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं, मियाँ बीवी दोनों जॉब्स कर रहे हैं, दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। और जब आप इस नफ्सा नफसी के आलम में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भागते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सुकून छिन जाता है, आपकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस का खात्मा हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ये बताती है, जो कि दुनिया की तवील तरीन रिसर्च है, जो कि 80 साल तक जारी रही, कि जिसमें 760 लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया गया। उस तवील तरीन रिसर्च का एक नतीजा ये निकला कि अगर आपने पुरसुकून ब्लिसफुल लाइफ जीनी है, अगर आप एक खुशियों से भरपूर ज़िंदगी जीना चाहती हैं, तो आपका अपने क्लोज़ लोगों के साथ ताल्लुक़ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक़ मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस आती है, आप ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर के मौजूदा मुआशरे में वी हैव सीन के एक छत के नीचे रहने वाले लोग एक मकान में तो रहते हैं, लेकिन उस मकान को वो घर इसलिए नहीं बना पाते कि उनके आपसी ताल्लुकात बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूँ कि पता कैसे चलता है कि एक छत के नीचे रहने वाले मकीनों के आपसी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उनके आपसी ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब आपको पता चलेगा कि आपके आपसी ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं तो आप उन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आप उन रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन सी अलामात हैं कि जिन अलामात की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारा अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने स्पाउस के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर हो रहा है। तो इसकी पहली अलामत ये है कि आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड की टुगेदरनेस को इंजॉय नहीं करते, आपको उनकी मौजूदगी पसंद नहीं होती। किसी भी मजबूत ताल्लुक़ की सबसे पहली अलामत ये होती है कि आप उसकी टुगेदरनेस को इंजॉय करते हैं। आप जब उसके साथ बैठते हैं तो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, आपको उसके साथ शेयरिंग करना पसंद होता है। लेकिन जब ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है तो आप शेयरिंग नहीं करते, आप चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं, आप चीज़ों को शेयर ही नहीं करना चाहते। आई मीन के आपकी जो डेली रूटीन है, आपकी ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या नया है, क्या पुराना है, ये चीज़ें आप हाइड करना शुरू हो जाते हैं। सो शेयरिंग स्टॉप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज़ के जब आपका ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है तो आप टिट फॉर टैट एटीट्यूड में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका रवैया ये होता है कि मेरे साथ जो सलूक किया जाएगा मैं वैसा ही सलूक अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने वालिदैन के साथ करूँगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें किसी भी बड़ी बुराई से बचाए कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो अपने वालिदैन के मुंह पर ये बात करते हैं कि आपने जैसा सलूक हमारे साथ किया हम आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। और मैं ये देखता हूँ कि हॉस्पिटल्स में बहुत से ऐसे बूढ़े अफराद हैं कि जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं और उनकी औलाद उनकी इयादत तक करने नहीं आती। मैंने ऐसे जनाजे देखे हैं कि जिन जनाज़ों पर औलाद नहीं पहुँच पाती, उसकी वजह ये होती है कि आपने अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया होता, आपने अपनी औलाद को वो मोहब्बत, वो केयर, वो अफेक्शन नहीं दी होती, आपकी अपनी औलाद के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, और उस बॉन्डिंग के ना होने की वजह से आपके बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि जैसा सलूक हमारे साथ किया गया हम वैसा ही करेंगे। इस तरह मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में भी यही देखा गया है कि बीवी हस्बैंड से और हस्बैंड अपनी बीवी से ये कह रहा होता है कि अब तुम जो रवैया मेरे साथ रखोगी मैं वैसा ही रवैया तुम्हारे साथ रखूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सो आप टिट फॉर टैट एटीट्यूड में आ जाते हैं और ये चीज़, ये एटीट्यूड आपके ताल्लुक़ को हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर करता है। थर्ड पॉइंट इज़ के किसी भी रिलेशनशिप में एंड स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप्स में आप एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। वालिदैन सारी उम्र औलाद के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी आपसी ताल्लुकात में एक दूसरे के लिए बहुत सी सेक्रीफाइसेस देते हैं। लेकिन जब आपका ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है तो आपके लिए अपने
क्लोज रिलेशनशिप्स की खातिर कुर्बानी देना मुश्किल हो जाता है। आप के लिए न सिर्फ कुर्बानी देना मुश्किल हो जाता है, बल्कि होता ये है कि आपने जो उनके लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, आप उन कुर्बानियों को जतलाना शुरू कर देते हैं। मैंने अक्सर वालिदैन को सुना है कि वो अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि फ़लाँ वक्त में मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस भरी, लेकिन उसके बावजूद तुम ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। मैंने तुम्हारा एडमिशन फ़लाँ कॉलेज में करवाया, मैंने तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन तुम मेरी फर्माबरदार औलाद नहीं बन सके। इसी तरह हस्बैंड अपनी वाइफ को रियलाइज़ करवा रहा होता है कि जी मैं तुम्हें महंगे जोड़े लेके देता हूँ, तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, तुम आउटिंग पर जाती हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जब जतलाना शुरू कर देते हैं तो आपका जतलाना आपके ताल्लुक़ को कमज़ोर करता है। सो जब ताल्लुक़ कमज़ोर होता है तो उसमें आप अपनी दी गई कुर्बानियों को जतलाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस कि जब आपका ताल्लुक़ कमज़ोर होता है तो आप अपने क्लोज़ लोगों की ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं। आपके लिए उनकी ग़ीबत करना और उनकी ग़ीबत सुनना बड़ा आसान हो जाता है। आपने अक्सर देखा है, और मैं चूँकि एक लाइफ कोच हूँ तो मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने वालिदैन की ऐसी ऐसी बुराइयाँ और ऐसी ऐसी ग़ीबत कर रहे होते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार हाउ दिस पॉसिबल कि औलाद अपने वालिदैन के लिए इस किस्म की सोच रखती है। इस तरह मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में अक्सर बीवियाँ क्या करती हैं कि अपने हस्बैंड्स की शिकायतें, ग़ीबतें अपने मैके में जाके कर रही होती हैं। और इसी तरह मैंने ऐसे शोहर देखे हैं कि जिनको माँ और बीवी के दरमियान रिलेशनशिप को बैलेंस करना नहीं आता, वो अपनी बीवी की हर बात अपनी माँ को, अपनी बहनों को बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स को डिटीरियोरेट करती है, तबाह व बर्बाद कर देती है। सो आप न सिर्फ ग़ीबत सुनते हैं बल्कि आप ग़ीबत करते रहते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज़ के जब आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है तो आपको दूसरे की हर बात चुभ रही होती है। देखें, जब आप किसी को पसंद करते हैं, आपका किसी के साथ ताल्लुक़ बेहतर होता है, तो आप उसकी पर्सनैलिटी के डार्क साइड को भूल जाते हैं। आप उसकी बुराइयों को, कमियों को, कोताहियों को नज़रअंदाज करते हैं। आप उसकी गलतियों को बिला मशरूत मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन जब ताल्लुक़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो आपको उसका कोई जौक, उसकी कोई छोटी सी बात, उसकी छोटी सी बुराई जो है वो इतनी नागवार गुजरती है कि आप माइंड कर जाते हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं और दूसरे शख्स को आपकी नाराज़गी की परवाह भी नहीं होती। अब नॉर्मल क्या होता है कि जब कोई नाराज़ होता है तो आप उसको मनाते हैं, लेकिन जब आपका ताल्लुक़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो आपका दूसरे शख्स को मनाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है कि आपके दरमियान और उस रिलेशनशिप के दरमियान ईगो आ जाती है। आपके लिए आपकी अना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और वो रिलेशन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आप छोटी छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, आप उनकी बातों को माइंड कर जाते हैं और आपके लिए मनाना या ख़ुद मानना मुश्किल हो जाता है और आपके ताल्लुक़ में ईगो की दीवार खड़ी हो जाती है। सो आप इन अलामात की मदद से अंडरस्टैंड करें कि क्या कहीं आपका अपने प्यारों के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर तो नहीं हो रहा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस नफ्सा नफ्सी के आलम में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े बैंक बैलेंस, बड़े स्टेटस के पीछे भागने के बजाय अपने फैमिली के साथ कनेक्ट हों। और फिर इस पे जो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो इस मोबाइल ने क्रिएट कर दिया है कि आई मीन के वैसे तो टाइम ही नहीं है फैमिली मेम्बर्स के पास एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर टाइम हो भी तो आप देखते हैं कि एक ही छत के नीचे जो माँ बाप है वो अपने मोबाइल के साथ एंगेज हैं, बच्चे अपने मोबाइल के साथ एंगेज हैं, मियाँ बीवी एक छत के नीचे बैठे हुए हैं और वो दोनों मोबाइल के साथ एंगेज हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप जो पास बैठा हुआ शख्स है, आप उसको वक्त नहीं दे रहे। आप के लिए वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आप उसके साथ कनेक्ट हों, लेकिन आप हज़ारों सैकड़ों मीलों दूर शख्स के साथ आप चैट कर रहे हैं, आप उसको टाइम दे रहे हैं। तो जो टाइम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट है आपकी लाइफ का। मतलब मैं एक बात क्या करता हूँ कि जो टाइम है ये ज़िंदगी है। आप जब किसी को अपना टाइम देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी दे रहे होते हैं। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने क्लोज्ड वंस को देने की बजाय आप दूर पार किसी ऐसे शख्स को दे रहे हैं कि आई थिंक कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो वो दूर पार का शख्स जो है वो कमेंट्स या लाइक देने के अलावा आपके लिए कोई भी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। लेकिन जब आप बीमार हैं, आप किसी मुश्किल वक्त में हैं, तो उस वक्त आपकी जो बीवी है, आपका हस्बैंड, आपके वालिदैन, आपके बच्चे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, लेकिन तब खड़े होंगे जब आपने उनको अपना वक्त दिया होगा। तो अल्लाह पाक आप सबको खुशबाद रखे। मैं आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा से पाइंदाबाद। थैंक यू।